नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप हिमाचल के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 22 अगस्त तक स्कूल बंद, बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खोले गए स्कूल्स को दोबारा बंद कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में स्कूल्स को विद्यार्थियों के लिए 11 से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया। शिक्षकों का स्कूल्स में आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूल से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। वहीं 16 अगस्त से कॉलेजेस में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर 2-3 दिन में फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने 9 दिन बाद ही स्कूल्स को बंद करने का फैसला ले लिया। कैबिनेट ने 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल्स में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर भी रोक लगा दी। इन कक्षाओं के विद्यार्थी भी अब स्कूल्स नहीं आ सकेंगे, जबकि ITI व कोचिंग सेंटर फिलहाल खुले रहेंगे। उधर सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र या फिर 24 घंटे की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य किया। पहले श्रद्धालुओं के लिए ही कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी, अब सभी के लिए इसे लागू कर दिया गया। वहीं हिमाचल और बाहरी राज्यों के लिए 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही बसें चलेंगी। अंतर्राज्यीय बसों में भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट व वैक्सीन प्रमाण पत्र की शर्त लागू होगी। यात्रियों के पास इन तीनों में से कोई एक रिपोर्ट होने की स्थिति में ही काउंटर पर टिकट बनाई जाएगी। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। हिमाचल में डराने लगा कोरोना, 419 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 2 की गई जान। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में जयराम सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार को अभी तक कोविड-19 के 419 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 310 था। वहीं 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई, दोनों शिमला जिले के रहने वाले थे। हिमाचल में 185 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,08,616 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरह से 2,02,755 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। मंदिर दर्शन को आ रहे पंजाबियों ने पहले मचाया हुड़दंग, फिर हिमाचलियों को पंजाब जाने से रोका। हिमाचल में श्रावण अष्टमी मेलों का आज दूसरा दिन है। सरकार की ओर से नवरात्र मेलों के दौरान दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने के बाद हजारों श्रद्धालुओं को हिमाचल में प्रवेश नहीं मिल रहा। इसी के चलते जिले की विभिन्न सीमाओं पर पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा जमकर बवाल काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, हिमाचल से पंजाब जाने वाले लोगों के लिए रास्ता तक बंद कर डाला। सोमवार पूरी रात जिले के गगरेट स्थित प्रवेश द्वार पर पंजाब के श्रद्धालु हुड़दंग मचाते दिखाई दिए। सदन में जमकर हुआ हंगामा, विपक्ष ने 2 बार किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। भोजनावकाश के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी और कोरोना पर मंत्री के जवाब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता रहा। विपक्ष ने शोर शराबे के बीच 2 बार सदन से वॉकआउट कर जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भोजनावकाश के बाद कोरोना पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि जिस विषय पर चर्चा हुई मंत्री उस पर सही जवाब नहीं दे रहे। HPU में SFI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, जमकर चले लात घुसे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को SFI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घुसे चले। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों छात्र संघों के कार्यकर्ताओं को वहां से तितर-बितर किया। जानकारी के अनुसार अंबेडकर भवन के बाहर कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब दोनों संगठनों के कार्यकर्ता पुस्तकालय के बाहर एकत्र हुए और इसी दौरान इनके बीच कहासुनी हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 से 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पूरे प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मध्य पर्वतीय भागों में 16 अगस्त को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है और नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई।
पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाएंगे टीजीटी और पुलिस उप निरीक्षक के पद। पूर्व सैनिकों के कोटे से टीजीटी, जेबीटी और पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग ने निदेशालय में 20 से 23 अगस्त तक साक्षात्कार रखे हैं। सूबे के पात्र पूर्व सैनिकों को इन साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी किए जा रहे हैं। ड्यूटी से घर लौट रहे एसपीओ को 2 भाइयों ने डंडे से पीट कर किया घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ड्यूटी से अपने घर लौट रहे एसपीओ को 2 भाइयों ने बीच रास्ते में रोककर डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ एसपीओ ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। परिजन उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेलका ले गए। सोमवार को एसपीओ को उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान सुखलाल निवासी गांव दीवाला पंचायत भजोत्रा के रूप में हुई। सुखलाल ने बताया कि 8 अगस्त रात 9 बजे जब वो सकोटी में ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहा था तो दीवाला गांव के पास यशपाल और प्रीतम ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि वो स्कूटी से उतरकर उनसे रास्ता रोकने का कारण पूछता, दोनों ने डंडों से उस पर हमला कर दिया। माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, बेटी के जेईई मेंस में हासिल किए 98.2 परसेंटाइल। जिस बेटी के माता पिता कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंचे, वो जेईई मेंस की परीक्षा में 98.2 परसेंटाइल हासिल कर दूसरे के लिए प्रेरणा बन गई। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की छात्रा सोनम अंगमो ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया है। अंगमो के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, बेटी जिंदगी में कुछ बन जाए इसी सोच के साथ दोनों ने अंगमो को मेहनत के लिए प्रेरित किया। परिवार का पेट खेतीबाड़ी से चलता है, बावजूद माता पद्मा देचिन और पिता का हौसला नहीं डगमगाया। पढ़ाई के साथ साथ अंगमो परिजनों का खेतीबाड़ी में भी हाथ बटाती हैं। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 11 अगस्त से काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर 11 अगस्त से बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेद, बीबीए, बीसीए, बीएससी और एमटेक विषयों में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। 11 अगस्त को केवल खेल, पूर्व सैनिक और पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज जांच के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर दड़ूही में आना होगा। 12 से 14 अगस्त तक विद्यार्थियों को काउंसलिंग फॉर्म अपडेट करने का समय दिया जाएगा। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर फिरदर की पहाड़ी, ठप रही वाहनों की आवाजाही। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर क्यारी बंगला के समीप मंगलवार सुबह पहाड़ी दरकने से वाहनों की आवाजाही पर करीब आधा घंटा ब्रेक लग गया। मलबा गिरने से पहाड़ी के साथ खड़ी पोकलेन मशीन भी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 9वीं कक्षा की छात्रा ने पार्वती नदी में लगाई छलांग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतुर के साथ लगते हाथीथान के जिया में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने पुराने पुल से पार्वती नदी में छलांग लगा दी। लापता छात्रा की तलाश में पुलिस के साथ परिजन जुटे हैं, लेकिन अभी तक किसी का सुराग नहीं लग पाया। घटना मंगलवार दोपहर की है। छात्रा ने ये कदम क्यों उठाया, इसका भी पता नहीं लग पाया है। गोविंद ठाकुर बोले, हिमाचल के पात्र विद्यार्थियों को हर हाल में मिलेगी छात्रवृत्ति, प्रक्रिया जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र बच्चों को दस्तावेजों के सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति दी जा रही है। कुछ मामले लंबित हैं, लेकिन जल्द ही उनको भी स्कॉलरशिप की राशि जारी कर दी जाएगी। ये बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक राकेश सिंघा के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। कहा कि प्रदेश के हर पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलेगी और इसके लिए प्रक्रिया जारी है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से हैवानियत की हदें पार। एक महिला ने अपने साथ दुराचार किए जाने की शिकायत महिला थाना में दर्ज करवाई। महिला के मुताबिक उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुराचार किया गया और आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो भी खींच लिए। उन्हें वायरल करने की धमकी देकर वो मनमानी करता रहा।